टेक्नीशियन क्या होती है, इसका किसके साथ तल्लक होता है और इसमें क्या पढ़ा जाता है। फार्मेसी टेक्नीशियन का तल्लक बाकी तमाम साइंसेस की तरह भी मेडिकल साइंसेस से ही होता है। फार्मेसी जो है वो उसका तल्लक दो साइंसेस से होता है, एक होती है मेडिकल साइंसेस और दूसरी को कहा जाता है केमिकल साइंसेस। तो ये एक ऐसी वाहिद फील्ड है जिसका तल्लक दो शोबाजात से होता है, मेडिकल और केमिकल साइंसेस के साथ। फार्मेसी टेक्नीशियन जो है वो तिब का एक ऐसा मैदान होता है जिसके अंदर अद्वियात का बगौर जो है वो मतालिया किया जाता है। फार्मेसी टेक्नीशियन पर्सन अद्वियात का मुकम्मल नॉलेज रखता है कि दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं, कैसे स्टोर की जाती हैं और फिर कैसे सेल की जाती हैं। ना सिर्फ इन चीज़ों का इल्म होता है उसके पास, बल्कि वो मरीज़ों को कैसे अद्वियात दी जाती हैं, क्या आया वो मरीज़ की सेहत के लिए ज़रूरी है या वो नहीं है, मरीज़ जो है वो कितने बजे उस दवाई को ले सकता है। अगर कोई पेशेंट जो है वो फार्मेसी पर आया है और उसको जो है वो OTC की ज़रूरत है, यानी कि उसके पास पर्ची मौजूद नहीं है लेकिन उसको दवाई की ज़रूरत है, तो फार्मेसी टेक्नीशियन पर्सन जो है वो उसको दवाई दे सकता है। तो इसको कहते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद इसको जानने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन के एडमिशन्स कब ओपन होते हैं। मैट्रिक और FSC के रिजल्ट आने के बाद ही इसके एडमिशन्स ओपन हो जाते हैं, या फिर ऐसे तलबा या तालिबात जो कि पहले से मैट्रिक और FSC कर चुके हैं वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अंदर जो है वो एडमिशन्स तकरीबन मई तक जो है वो चलते रहते हैं, जब तक कोई भी कौंसल अपने एडमिशन्स की डेट क्लोज नहीं करती, जब तक अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं करती, तब तक जो है वो अदारे एडमिशन्स करते रहते हैं। फार्मेसी टेक्नीशियन में एडमिशन लेने के लिए एज रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो यहाँ पर ये आंसर बनता है कि 35 ईयर्स यानी कि 35 साल की उम्र तक जो है वो आप फार्मेसी टेक्नीशियन में एडमिशन ले सकते हैं। फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स कितने साल का होता है, ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 2 साल का होता है। ये मैट्रिक के बाद भी किया जा सकता है और FSC के बाद भी किया जा सकता है, या अगर आपने कोई और डिग्री कर रहे हैं तो उसके साथ भी ये कोर्स किया जाता है। तो इस कोर्स का ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ 2 साल का है। फार्मेसी टेक्नीशियन में एडमिशन लेने के लिए क्या मैट्रिक का साइंस के साथ होना जरूरी है या एडमिशन लेने के लिए आपके मैट्रिक के अंदर 45% मार्क्स लाजमी होने चाहिए और आपका मैट्रिक साइंस के साथ भी होना चाहिए। चाहे वो साइंसेज जो है वो मेडिकल साइंसेज हो, चाहे वो इंजीनियरिंग साइंसेज हो, या फिर वो कंप्यूटर की स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, तो उनका जो है वो मैट्रिक विद साइंस होना लाजमी है। बात करते हैं ऐसे कौन से अदारे हैं या कहाँ से जो है वो एडमिशन लेना है। तो सबसे पहले आप कौंसिल की जो वेबसाइट होती है, मिसाल के तौर पर अगर आप पंजाब के रहने वाले हैं तो पंजाब फार्मेसी काउंसिल की जो वेबसाइट है वहाँ पर देखें कि आया जिस अदारे में आप एडमिशन ले रहे हैं क्या उसका नाम उस लिस्ट के अंदर मौजूद है, यानी कि वो अदारा फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड है या नहीं है। इसी तरह अगर आप जो है वो सिंध से तल्लक रखते हैं तो वहाँ की जो है वो फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट को देखना होगा कि आया उस अदारे का नाम वहाँ की वेबसाइट पर मौजूद है या नहीं है। यहाँ पर बात करने का ये मकसद है कि आया ऐसे अदारे जो कि फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड हो उन्हीं से जो है वो आप फार्मेसी टेक्नीशियन फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड हो उन्हीं से जो है वो आप फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कैन आई अटेंड रेगुलर क्लासेस और नॉट, क्या मुझे रेगुलर क्लासेस अटेंड करना होंगी या उसके बगैर ही मैं फार्मेसी टेक्नीशियन कर सकता हूं। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है कि आपको फार्मेसी टेक्नीशियन करने के लिए किसी भी अदारे में एडमिशन लेना लाजमी होगा, और फिर अगर वो अदारा आपको इजाज़त दे कि आप जो है वो रेगुलर क्लासेस अटेंड किए बगैर ही आप घर बैठकर तालीम हासिल कर सकते हैं, तो इस सूरत में आप जो है वो रेगुलर क्लासेस लिए बगैर ही घर में बैठकर भी तालीम हासिल कर सकते हैं। और फिर वही अदारा जिसके अंदर आपने एडमिशन लिया है वो आपका एडमिशन फॉर्म जो है वो कौंसिल को भेजेगा और कौंसिल आपका इम्तिहान भी बाकी तमाम बच्चों की तरह ही लेगी और आपको बाकी तमाम बच्चों की तरह ही पास किया जाएगा। अब बात करते हैं कौन से मज़ाबीन जो है वो फार्मेसी टेक्नीशियन के अंदर पढ़ाए जाएंगे। आपको ये बात पहले भी बता दी गई है कि फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स 2 साल होता है। तो पहले साल के अंदर जो मजमून पढ़ाए जाते हैं वो देख लेते हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोग्नोसी, ये 6 मज़ाबीन जो है वो पहले साल के अंदर पढ़ाए जाएंगे। दूसरे साल के अंदर कौन से मज़ाबीन आ जाते हैं, जिनमें शामिल है फार्माकोलॉजी, सोशल बिहेवियर, लॉ एंड एथिक्स, third is the pharmaceutics 2 and the fourth is the pharmaceutics 3 and the last is the computer। 5 सब्जेक्ट जो हैं वो दूसरे साल के अंदर पढ़ाए जाएंगे। अब बात करते हैं कि फार्मेसी टेक्नीशियन का इम्तिहान कैसे होता है। फार्मेसी टेक्नीशियन के इम्तिहान को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल में।
पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर के थ्योरी के पेपर की। फर्स्ट ईयर के थ्योरी के पेपर को भी दो पार्ट्स में अंदर डिवाइड किया गया है। ये बात हमने पहले भी देख ली है कि पहले साल के 6 मज़ामीन होते हैं। इन 6 मज़ामीन के जो हैं वो 2 पेपर लिए जाते हैं। पेपर ए के अंदर जो है वो 4 मज़ामीन शामिल हैं, जिनमें आ जाता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी। पेपर बी के अंदर 2 मज़ामीन शामिल किए जाते हैं, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी। हर पेपर ए और पेपर बी जो दोनों पेपर हैं वो 120 नंबर के होते हैं। मसलन बात ये की जा रही है कि पेपर ए के भी 120 नंबर होंगे और पेपर बी के भी 120 नंबर होंगे। ये जो 120 नंबर हैं इसके अंदर 50% ऑब्जेक्टिव होता है और 50% इसके अंदर सब्जेक्टिव होता है। अगर 120 नंबर को डिवाइड किया जाए तो 60-60 नंबर बनते हैं। 60 नंबर के जो हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो कि 60 नंबर का ही होगा पेपर, और इसके टाइम भी 60 मिनट्स ही होगा। तो अगर बात की जाए सब्जेक्टिव की तो इसके अंदर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह के क्वेश्चन शामिल होते हैं, और इसका भी जो क्वेश्चन जो पेपर के नंबर हैं वो भी 60 होंगे। अब बात की जाए पेपर के मेथड की, तो है वो 60 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव के होंगे वो हो सकता है बनाने वाला जो है वो इनमें से ज़्यादा अमाउंट किसकी डाल दे, लेकिन अगर सब्जेक्टिव की बात की जाए तो दोनों में बराबर बराबर जो है वो सवालात आएंगे। हर मजमून के अंदर से 3 सवाल होंगे और हर 3 सवाल के जो है वो 5 नंबर होंगे। मतलब बात करने का ये मतलब है कि एनाटॉमी के जो है वो 3 सवाल आएंगे और उसके 5 नंबर होंगे, यानी कि 15 नंबर का पेपर एनाटॉमी का होगा। इसी तरह बाकी सबके भी जो है वो 15-15 नंबर के होंगे। अगर पेपर बी की बात की जाए तो उसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 मज़ामीन शामिल हैं, तो उसकी डिवीजन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अगर किसी स्टूडेंट ने पेपर जो है वो देखना है कि पेपर कैसे आता है, पेपर किस तरह से आता है, तो नीचे जो फेसबुक का जो पेज मेंशन है आपने वहाँ पर जो है वो देख लेने हैं। वहाँ पर तमाम फार्मेसी टेक्नीशियन के पेपर मौजूद है। बात करते हैं दूसरी फेज की, जो कि है प्रैक्टिकल की फेज। पहले साल के अंदर 6 मज़ामीन के सिर्फ और सिर्फ 4 प्रैक्टिकल्स होते हैं। पहला प्रैक्टिकल होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, दूसरा प्रैक्टिकल होता है बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी का, थर्ड प्रैक्टिकल होता है फार्मास्यूटिक्स का, और फोर्थ इज द फार्माकोग्नोसी। ये 4 प्रैक्टिकल्स होते हैं और 4 ही कॉपीज जो है वो आपको बनानी होती हैं। ईच प्रैक्टिकल विल बी ऑफ 100 मार्क्स। तमाम ये जो प्रैक्टिकल्स हैं हर मजमून का वो 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर के पेपर के अंदर किस तरह से डिवीजन की जाती है, इसके अंदर 35% जो है वो रिटन यानी कि लिखाई का पेपर होता है, 15% जो है वो प्रैक्टिकल की कॉपी होती है, और 50% जो है वो आपका वाइवा होता है। साथ में जो प्रैक्टिकल आपको लिखने के लिए दिया जाता है उसको आपने परफॉर्म करके एग्जामिनर को दिखाना भी होता है, और तमाम प्रैक्टिकल्स को पास करना भी उतना ही ज़रूरी है। इन केस अगर कोई प्रैक्टिकल आपका फेल हो जाता है तो वो आपकी सप्ली के अंदर जो है वो शामिल किया जाएगा। अब देखते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन के दूसरे साल की जो है वो पेपर कैसे होंगे। दूसरे साल के अंदर जो है वो 5 मज़ामीन शामिल होते हैं और इसके भी 2 पेपर होते हैं। पेपर ए के अंदर फार्मास्यूटिक्स 2 शामिल है और फार्मास्यूटिक्स 3 शामिल है। ये दोनों फार्मास्यूटिक्स जो है वो पेपर ए के अंदर शामिल की जाती हैं। पेपर बी के अंदर 3 मज़ामीन शामिल किए जाते हैं, जिनमें आते हैं फार्माकोलॉजी, लॉ एंड एथिक्स और कंप्यूटर साइंसेस। इनके जो पेपर हैं वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे फर्स्ट ईयर के पेपर होते हैं, यानी कि 120 नंबर का पेपर होता है और 120 नंबर के अंदर 50% का ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव, यानी कि 60 नंबर के एमसीक्यूज होंगे और 60 नंबर के ही जो है शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे। और हर पेपर को यानी कि पेपर ए को भी पास करना जरूरी है और पेपर बी को भी पास करना जरूरी होता है। देख लेते हैं कि फार्मेसी टेक्नीशियन के सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स के बारे में। इसके सिर्फ और सिर्फ 3 प्रैक्टिकल्स होते हैं। प्रैक्टिकल 1 जो है वो फार्मास्यूटिक्स 2, जिसके अंदर इंडस्ट्री एंड क्वालिटी कंट्रोल के जो प्रैक्टिकल शामिल किए जाते हैं। प्रैक्टिकल 2 में आ जाता है फार्माकोलॉजी के प्रैक्टिकल्स, और थर्ड इज द कंप्यूटर साइंसेस। 3 प्रैक्टिकल्स होते हैं और 3 ही कॉपियां जो है वो बनाई जाती हैं। इनके मार्क्स की डिवीजन कैसे होती है, 35% जो है वो 100 नंबर में से 35 का जो पेपर होता है वो होता है रिटन यानी कि लिखाई का पेपर होता है। 15 नंबर का पेपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिकल की कॉपीज होती है जो चेक कर की जाती हैं, और 50 नंबर का आपका वाइवा प्लस उसके अंदर परफॉर्मेंस यानी कि 25 नंबर का वाइवा होता है और 25 नंबर की ही आपकी परफॉर्मेंस होती है। जो प्रैक्टिकल आपको लिखने के लिए दिया जाता है उसको आपने परफॉर्म करके दिखाना होता है।
की जाए पासिंग मार्क्स की कि कितने मार्क्स लेकर जो है वो फार्मेसी टेक्नीशियन पास किया जा सकता है या कितने मार्क्स लेने वाला पर्सन फार्मेसी टेक्नीशियन क्लियर करेगा, तो ये बात क्लियर कर लेंगे। 50% मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन के इम्तिहान में। 50% मार्क्स जो है वो हर सब्जेक्ट के अंदर आपको लेना होंगी, यानी कि हर पेपर के अंदर आपको लेना होंगे। अगर पेपर ए है तो उसके अंदर भी पास होना जरूरी है, पेपर बी है तो उसमें भी पास होना जरूरी है। तो इसी तरह उनके जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं उन तमाम में भी पास होना लाजमी है। इन केस अगर आप किसी प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं तो उसको आपको सप्लीमेंट्री इम्तिहान देना होगा। फार्मेसी टेक्नीशियन करने के बाद उसका स्कोप पाकिस्तान में क्या है और पाकिस्तान से बाहर क्या है। फार्मेसी टेक्नीशियन का स्कोप पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है। वो मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जो है वो अपने काम सरंजाम दे सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर हो चाहे वो प्राइवेट लेवल पर ही क्यों ना हो। वो अपना कारोबार भी कर सकते हैं और इसके साथ किसी अदारे के अंदर रहकर भी अपनी ड्यूटी सरंजाम दे सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए फार्मेसी टेक्नीशियन का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। अगर बात की जाए कि पाकिस्तान से बाहर अगर वो जाना चाहें तो क्या वो इस डिग्री के ऊपर बाहर जाकर अपनी ड्यूटी सरंजाम दे सकते हैं, तो इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है कि फार्मेसी टेक्नीशियन करने के बाद आप दूसरे ममालिक में भी अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर जो है वो आप किसी अरब कंट्रीज़ के अंदर जाना चाहते हैं तो उस अरब कंट्री का इम्तिहान पास करना होगा और इम्तिहान पास करने के बाद आप उसकी काउंसिल के मेंबर हो जाएंगे और वहां से रजिस्ट्रेशन हासिल करने के बाद आप बिल्कुल इसी तरह जैसे पाकिस्तान में रहकर काम करते हैं वैसे ही आपको बाहर के अदारे के अंदर भी आप काम कर सकते हैं। अगर आप जो है वो किसी यूनाइटेड एरियाज़ के अंदर या किसी यूनाइटेड स्टेट्स में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वहाँ जाकर थोड़ा सा पढ़ना लाजमी होगा। वहाँ पर जाकर उनकी तालीम हासिल थोड़ा सा करनी होगी और करने के बाद उनका इम्तिहान पास करना होगा और उसके बाद आप वहाँ पर जाकर भी अपनी ड्यूटी सरंजाम दे सकते हैं। तो उम्मीद है फार्मेसी टेक्नीशियन का ये इंट्रोडक्शन बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी से मेंशन करें ताकि आपको जो है वो उसका आंसर दिया जा सके।